Bismillahirrahmanirrahim. So today's our topic of discussion is liver. लिवर बेसिकली ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी होता है और इसमें टाइप ऑफ ग्लैंड कौन से होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें वो टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसमें स्मेटोमीडियंस होते हैं, स्मेटोमीडियन सी और एंजियोटेंसिन होता है। स्मेटोमीडियन सी में बेसिकली ये है कि ये ग्रोथ हार्मोन है। अगर ये सही तरह काम ना करे तो इसकी वजह से हमारे पास काफ़ी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं और एक डिज़ीज़ स्पेसिफिक होती है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की डेफिशिएंसी के लिए। और एंजियोटेंसिन जो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमारे किडनीज़ में होते हैं, तो हाइपोटेंशन के लिए वो बेसिकली रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक्सोक्राइन फंक्शन। इसका क्या है? एक्सोक्राइन फंक्शन में इसमें बाइल आता है जो सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है। ठीक है, और अब इसकी हमने वही चीज़ पढ़नी है क्योंकि ये ग्लैंड है, इसमें स्टोमा होगा, कैप्सूल होगा, पेरेन्काइमा होगा। तो ये चीज़ें हमने अब फर्दर इसकी डिस्कस करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, स्टोमा जो है कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होता है एक सिंपली, जिसको हम कहते हैं ग्लीजन्स कैप्सूल होता है विद डिसेंट सेप्टा। वो अपने छोटे छोटे सेप्टा भेजता है, छोटे छोटे। ये आपको प्रोजेक्शंस नज़र आ रही होंगी, ये सेप्टाज हैं बेसिकली। ये सेप्टाज इसके अंदर स्टोमा का वो पेरेन्काइमा के अंदर प्रोट्यूड करते हैं, इनको ग्लीजन्स कैप्सूल्स कहते हैं। और इसको डिवाइड करते हैं लिवर को लोब्यूल्स और लॉब्स में। ठीक है, इसमें पोर्टल ट्राइएड का एक जिक्र आएगा आगे जाके, मैं आपको हिस्टोलॉजिकल जब इसका व्यू दिखाऊंगा। तो इसमें हमारे पास एक हेपेटिक आर्टरी आती है, पोर्टल वेन होती है और बाइल डक्ट होता है। ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारे पास पोर्टल ट्राइएड। ये मैं आपको एक दिखा देता हूँ ओवरव्यू से। ये लिवर है, ठीक है, और ये इसका कैप्सूल उन्होंने दिखाया हुआ है। ये कैप्सूल की यहाँ पे स्टोमा की बात की थी, तो डिसेंट सेप्टास भेजता है जो इसको लोब्स और लोब्यूल्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके वस्कुलर सिस्टम पे। वस्कुलर सिस्टम में हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन जो होती है, ये जो दो चीज़ें होती हैं, एक हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, ये डायरेक्टली ओपन किस में जाके हो जाती हैं, इनटू द हेपेटिक साइनोसाइड्स। ये यहाँ पे बताया गया कि ये जो है ना साइनोसाइड्स में पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी। आगे जाके मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा, बल्कि मैं थोड़ा सा आपको ये देखें, ये यहाँ पे है, ये हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। ये हेपेटिक आर्टरी है, ये पोर्टल वेन है। ये दोनों जाके ओपन किधर हो रही हैं, डायरेक्टली इनटू द हेपेटिक साइनोसाइड। ये साइनोसाइड है, ये हेपेटोसाइड्स हैं। ये इनकी बेजलर सरफेस है, ये अपाइकल सरफेस है। ये पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी ये डायरेक्टली ये दोनों जाके पोर आउट करती हैं इनटू दी साइनोसाइड्स। ये यहाँ पे मैं आपको एरो भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे डायरेक्टली जाके पोर किधर हो रही हैं, हेपेटिक साइनोसाइड्स में। ठीक है, और जो हेपेटिक साइनोसाइड्स हैं वो क्या करते हैं, हेपेटिक साइनोसाइड्स ओपन इनटू दी सिंपल सेंट्रल वेन। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन वो ओपन हो रही थी हेपेटिक साइनोसाइड्स में, और हेपेटिक साइनोसाइड्स किसमें ओपन हो रहे हैं, डायरेक्टली इनटू दी सेंट्रल वेन। ये होती है सेंट्रल वेन। यहाँ पे ये जो है, ये दोनों ने साइनोसाइड से यहाँ से आना है, साइनोसाइड ने जाके सेंट्रल वेन में ओपन होना है, और सेंट्रल वेन ने इनटू दी हेपेटिक वेन में। सेंट्रल वेन आगे जाके कहाँ पे ड्रेन होती है, हेपेटिक वेन में। यहाँ पे बिलियरी ट्री का आगे जिक्र आएगा। बिलियरी ट्री क्या होता है, बाइल इज सेक्रेटेड फ्रॉम दी हेपेटोसाइड्स विच एम्पटीज इनटू दी बाइल कैनेकुलस। ठीक है, बाइल जो होता है वो कहाँ से सक्रीट होता है, हेपेटोसाइड्स के जो सेल्स होते हैं ना लिवर के, उसमें से सक्रीट होता है, और वो जाके एम्पटी किधर हो रहे होते हैं, बाइल कैनेकुलाई। ये देखें, ये यहाँ पे ये है बाइल कैनेकुलाई। जो हेपेटोसाइड्स ने हैं, ये हेपेटोसाइड्स हैं, ये हेपेटोसाइड ने बाइल को सक्रीट करना है, वो जाके सिक्रीशन जो होंगी वो इसकी कहाँ पे जाके बाइल कैनेकुलाई, ये बाइल कैनेकुलाई से बाइल डक्ट में जाएगी, बाइल डक्ट से आगे मूव ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो होता है ना, फ्लो ऑफ बाइल इज़ ऑपोजिट टू द फ्लो इन द साइनोसाइड्स। ये क्या बात कर रहा है, ठीक है, कि जो बाइल का फ्लो होगा ना, ये देखें, ये बाइल फ्लो कर रहा है।
ये साइनोसाइड्स हैं, ठीक है। पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी वो यहाँ पे अपनी जो है मूव टूवर्ड्स द सेंट्रल वेन, और जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑपोजिट टू दी फ्लो इन द साइनोसाइड्स। अगर पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी की जो साइनोसाइड्स है ना, साइनोसाइड्स में फ्लो अगर टूवर्ड्स द सेंट्रल वेन जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम दी बाइल जो है कैनालिकुलाई से अवे फ्रॉम दी जो हमारे पास आता है ना कैनालिकुलाई अवे फ्रॉम दी सेंट्रल वेन जा रहा है। तो यही बात आगे बताई होगी, ब्लड इन दी साइनोसाइड्स फ्लो टूवर्ड द सेंट्रल वेन। ये देखिए ना, जो भी ब्लड इन द साइनोसाइड्स होगा ना, ये आपने पहले एक बात ये याद रखनी है, ये इसकी बेसलर सरफेस है जो ब्लू से शो आउट की गई है हेपेटोसाइट की, और ये अपाइकल सरफेस ऑफ द बेसलर सेल्स है, ठीक है। ये आगे इसकी आगे अपाइकल सरफेस, और ये इसके नीचे ब्लू वाली जो है वो हमारे पास आती है बेसलर सरफेस, ठीक है। फिर इसी तरह अगला हेपेटोसाइट, तो ये एक नेटवर्क सा बनता है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद आते हैं बाइल इन द बाइल कैनालिकुलाई फ्लो टूवर्ड्स द सेंट बाइल डक्ट। ये देखिए ना, बाइल जो होगा बाइल कैनालिकुलाई में, ये यहाँ पे बाइल कैनालिकुलाई है, वो मूव टूवर्ड द बाइल डक्ट होता है। अच्छा, आगे क्या बताता है, साइनोसाइड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एरिया ऑफ टू अपाइकल सरफेस ऑफ हेपेटोसाइट, यानी कि क्या कह रहा है साइनोसाइड, ये जो बात बता रहा है ये कह रहा है बिटवीन द टू अपाइकल सरफेस ऑफ द हेपेटोसाइट्स। ये भी एक हेपेटोसाइट की सरफेस है, अपाइकल सरफेस है, ये भी अपाइकल सरफेस है। दो अपाइकल सरफेस के दरमियान साइनोसाइड्स होंगे और दो बेसलर सरफेस के दरमियान बाइल डक्ट होगा। आप इसको इस तरह भी याद रखते हैं, बिफोर बाइल और बिफोर जो बेसलर सरफेस है, बेसलर सरफेस के दरमियान जो होगा वो बाइल डक्ट फ्लो करेगा, कैनालिकुलस जो होती है, और वो प्रेजेंट होगा इसके दरमियान अपाइकल सरफेस के दरमियान होगा साइनोसाइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर दिखाएगा, ये बात बताएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोकैनालिकुलाई प्रेजेंट बिटवीन द एरिया ऑफ द टू बेसलर सरफेस ऑफ द हेपेटिक जो हेपेटोसाइड होता है उसको वो बताना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम मूव आउट करते हैं आगे, कि इसमें एक बात अगली जो हमने याद रखनी है कि द बेसलर सरफेस is of a hepatocyte is specialized in the secretion of bile salt। कि जो बेसलर सरफेस अभी मैंने आपको दिखाई है ना, वो बेसलर सरफेस ऑफ हेपेटोसाइट की जो बेसलर सरफेस होगी वो किस लिए स्पेशलाइज्ड होगी, इन द सिक्रीशंस ऑफ द बाइल साल्ट, और द अपाइकल सरफेस ऑफ द हेपेटोसाइट आर लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स, एक एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पे लिखा होगा और कुफर सेल्स होते हैं, ठीक है। दो चीज़ें होगी, बेसलर सरफेस में हेपेटोसाइट में स्पेशलाइज इन द सिक्रीशन ऑफ बाइल साल्ट, और अपाइकल सरफेस किस लिए स्पेशलाइज होगी बाय जो है अपाइकल सरफेस ऑफ हेपेटोसाइट आर लाइंड बाय द टू टाइप ऑफ द सेल्स, जिन्हें एक में है एंडोथेलियल सेल्स और दूसरा है कुफर सेल्स। इनका स्पेशलाइज रोल होगा, अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने इसी वजह से इनका एक स्पेशलाइज सिस्टम रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स किसे जिसे हम कहते हैं हेपेटोसाइट, जो होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, जो हेपेटोसाइट होते हैं आर अरेंज लाइक पॉलीहेड्रल प्रिज्म, ठीक है, विच इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर, ठीक है। उसे क्लासिकल हेक्सागोनल जिसे कहते हैं हम क्लासिकल हेक्सागोनल लोब्यूल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सेंटर होगा, वर्टेक्स होगा, सेंटर में हमारे सेंट्रल वेन होगी, वर्टेक्स में पोर्टल ट्राइएड होगा, ठीक है। ये जो होगा ना सेंटर में, आपको मैं अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है एक हेक्सागोनल हेपेटोसाइट का स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल प्रिजन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच जस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द, ये है एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द हेक्सागोनल। अब जो यहाँ बता रहा है सेंटर में से, इसके यहाँ पे सेंटर में है सेंट्रल वेन होगा, वर्टेक्स में इसमें पोर्टल ट्राइएड है। पोर्टल ट्राइएड मैंने पीछे भी बताया आपको कि कम्बिनेशन ऑफ 3 होगा। ये देखिए ना, ये इसकी सेंट्रल वेन है, और इसकी ये इसकी वर्टेक्स बाउंड्री जो है ना, वो उसमें हमारे पास होगा पोर्टल ट्राइएड होगा। पोर्टल ट्राइएड 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है, एक इसमें होती है
हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट, तीनों को मिला के हम कहते हैं पोर्टल ट्राइएड। वो मैं आगे हिस्टोलॉजिकल व्यू आपको ना दिखाता हूँ तो फिर आपको पता समझ आएगी। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट चीज़ है आर्किटेक्चर ऑफ द हेपेटिक टिश्यू। वो क्या होता है? एक तो क्लासिकल हेक्सागोनल लोब्यूल होता है, पोर्टल लोब्यूल होता है। पोर्टल लोब्यूल के सेंटर में हमारे पास पोर्टल ट्राइएड होता है और वर्टेक्स में सेंट्रल वेन होता है। और तीसरा लिवर एसिना, लिवर में जो है एसिनस भी होते हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ हिस्टोलॉजिकल व्यू, आपको फिर समझ आएगी। लॉन्ग एक्सिस में सेंट्रल वेन होता है और शॉर्ट एक्सिस में पोर्टल ट्राइएड होता है। अब ये जो मैं आपको कह रहा था मैं हिस्टोलॉजिकल व्यू दिखाता हूँ इसका, मैं ये है, ठीक है। अब उसने बताया था पोर्टल लोब्यूल के सेंटर में ये है हमारे पास पोर्टल लोब्यूल, ठीक है। इसके सेंटर में सेंट्रल वेन हो गया, वर्टेक्स में ये मैं आपको इसके आगे जो है ना ये यहाँ पे इस व्यू से दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। इसके पोर्टल लोब्यूल जो है ना, ये पोर्टल लोब्यूल है, एक पूरा लोब्यूल है,